तो क्या हालचाल है तुम सबके। जैसे भी होगे जहाँ भी होगे यकीनन सर्दी का मजा ले रहे होगे। अब सच बताऊं तो मेरी वीडियोस भी लेट सर्दी ही की वजह से हो रही है। कभी गलत साथ देने से इनकार कर देता है, कभी कंबल से निकलने का दिल नहीं करता, और कभी वैसे ही सर्दी लग रही होती है, और कभी सारे मसलों को साइड करा के रिकॉर्डिंग करने बैठो तो खामोशी की वजह से बाहर खेलते बच्चों की आवाज और बाइक की आवाज मेरे से ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी होती है। What the yuck is this, man? अब कराची में रहने की वजह से सर्दी हमें कुछ खास नसीब होती नहीं है। कराची वालों का या कम से कम मेरा तो फेवरेट मौसम सर्दी ही है। अजीब खूबसूरत खूबसूरत हो जाते हैं सब लोग मस्ती कर रहे हैं। अब हमारे वाले सर्दी का असल मजा लेने कोयटा मरी जैसी जगहों पर जाते हैं, और कोयटा वाले सर्दी गुजारने कराची पहुंचे हुए होते हैं। सर्दी गुजारने जाने से एक किस्सा याद आ गया, सुनकर हंस लो थोड़ा तुम लोग भी। तो ये बात है उस जमाने की जब हमारा कश्मीर जाना हुआ गर्मी के मौसम में, और वहाँ कराची के सर्दी के मौसम से ज्यादा ठंड गर्मी के मौसम में थी। और माशाल्लाह से वहाँ के लोग कह रहे थे अभी तो गर्मी का मौसम है। जहाँ हम जैकेट्स और बड़ी बड़ी शॉलें लपेट के बैठे थे, वहीं वो लोग फैन चला के बैठे थे। तो हम तो थे कराची वाले जिन्होंने नदी नालों के नाम पे गुज्जर नाला देखा है, जो बारिश में रोड को नाले में तब्दील कर देता है। बारिश में घर से पेट खाली करके निकलो और रास्ते में उसी में नहा कर जाओ। तो कश्मीर में हमारे साथ था एक लड़का जिसको नहर में नहाने का कुछ ज्यादा ही शौक था, और कश्मीर की नहरें ऐसी थी कि देखकर ही खौफ आता था, बड़े बड़े पत्थर बहा कर ले जाती थी। दूसरी तरफ वो लड़का नहर में नहाने को मचल रहा था। आखिरकार एक नहर मिली जिसका पानी हल्का था, वो तो खुशी से उछलने लगा और हमारे लाख मना करने के बावजूद कूद गया, वो भी ठंडे तरीन पानी में। लेकिन मजा तो उस वक्त आया जब वो चिल्लाने लगा कि ओए मेरा तो है ही नहीं। ठंड और ठंडे पानी ने उसके निश्चय धड़ को सुन कर दिया था। जैसे तैसे उसको बाहर निकाला, उसके बाद उसने तौबा कर ली नहर में जाने से। मेरी जान अगर तो ये देख रहा है ना तो यकीन मान बहुत हंसा आता तूने उस दिन। तो वापस आते हैं कराची के मौसम पर। तो तुम भी अगर मेरी तरह कराची में रहते हो तो तुमको मालूम होगा कि यहाँ सुबह निकलते वक्त मालूम नहीं होता कि शाम में हम जैकेट पहनकर वापस आएंगे या गाड़ी में एसी चलाकर। यार ये सर्दी फैसला कर क्यों नहीं लेती कि उसको आना है कि नहीं। इस बार वैसे कुछ ज्यादा ही आ गई है। अच्छा खैर, तो जैसे कि मैंने बताया मुझे सर्दी पसंद है, लेकिन पसंद होने के बावजूद सुबह उठना जहर लग रहा होता है। अच्छा भला कंबल में घुसे होते हैं कि ऊपर से कंबल खींच लिया जाता है और मिर्गी के मरीज वाली हालत हो जाती है। दुनिया की सारी मेहनत एक तरफ और सुबह सुबह सर्दी में उठना एक तरफ। फिर जब पाँव ठंडी जमीन पर पड़ता है तो लग पता जाता है पाँव से लेकर सर तक हर चीज काम जाती है। मुश्किल से बंदा बाथरूम तक पहुंचता है, पर उसके बाद कमोड को देखकर जो सनसनी फैलती है ना पूरे जिस्म में, उसका अलग ही मजा है। सोचता रह जाता है बंदा कि बैठना है कि नहीं बैठना, पर बैठना पड़ता है ये सोच के बाद में मुश्किल हो जाएगी, और बैठते वक्त सेम ऐसी हालत होती है। अब उसके बाद अगर नहाना हो तो अलग मसला। दुनिया जहां की रियाजी, मेरा मतलब है मैथ्स और साइंस लगानी पड़ती है शावर खोलने के लिए। कभी यक ठंडा हो जाता है तो कभी आग निकलने लगती है। एतदाल तो है नहीं हमारी जिंदगियों की तरह। और फिर 100 तोपों की सलामी उन लोगों के लिए जिनके घर पे गीजर नहीं है। पहले पतीला भरो, फिर उसको गर्म करो, फिर गैस के अलग रोले चल रहे हैं। घंटा उसको घूरते रहो कि कब गर्म होगा और कब मैं नहाने जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह करके जब पानी गर्म हो जाए तो उसको जान जोकों में डालकर बाल्टी के करीब करो। फिर उसको उंडेलना एक मसला है ही, पर उंडेलते वक्त खुद को भाप से बचाना भी अलग से एक मिशन है। मैंने गुजारा है ये वक्त इसलिए पता है मुझे। और फिर अगला टास्क शुरू होता है, उसके अंदर ठंडा पानी मिक्स करना। बैठ के पानी को देखते रहो, बार बार उंगली डालते रहो पानी के अंदर के। नीम गर्म हुआ कि नहीं? नीम गर्म बर्दाश्तेबल हुआ? और फिर सही भंड उस वक्त होता है जब बंदा इधर उधर निकल जाए, बाल्टी पर ठंडा पानी ज्यादा डल जाए। बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, नहाऊं या नहीं। अब कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे बाहर में क्या नहाना है, ऐसे ही आ जाएंगे बाहर। और कुछ होंगे जो जिस्म को सख्त करेंगे और ठंडे पानी से शुरू हो जाएंगे, और बाहर को चीखने की ऐसी आवाजें आएंगी। और कुछ वेले ऐसे भी होंगे जो वापस सारे कपड़े पहनेंगे और फिर से जाएंगे पानी गर्म करने। पर इन सब में हम असल टार्जन को भूल ही गए जो पानी गर्म करने की जहमत ही नहीं करते। चाहे जितनी भी सर्दी हो, ये लोग ठंडे पानी से नहाकर आ जाते हैं। वही पानी जो हमारे जिस्म पर एक कचरा भी गिर जाए तो रोंगटे खड़े होते महसूस होते हैं। कौन है ये लोग? लेकिन पूरी सर्दी में एक दिन जरूर ऐसा आता है जब यही टार्जन लोग दर्जन कंबलों के नीचे छींके मार रहे होते हैं। मरना है क्या? फिर आती है सबसे आखिरी किस्म, असल लेजेंड्स में यही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नहाते ही नहीं है। इनमें से कुछ को जुम्मे के दिन और माँ का डंडा हफ्ते में एक बार नहाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन कुछ होते हैं जो हफ्ते बाद भी नहीं नहाते। ऐसे लोगों के पास से गुजरना भी अजाब हो जाता है। ऐसे भपके आ रहे होते हैं इधर उधर से। बहुत नहाना हो गया, अगली बात करते हैं अब। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो छुट्टी हुई है, इससे शुरू में तो सिर्फ बच्चे खुश थे और माँ बाप तंग थे, और अब बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी खुश हैं, क्योंकि इस सर्दी में बच्चों को सुबह सुबह उठाना और तैयार करके स्कूल छोड़ के आना, या कम से कम वैन में बिठाना भी एक अजियत वाली मौत से कम ना था। अब ज्यादा नहीं रह गई ये खुशी। अब तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इस सर्दी में जो बाइक पे तुम्हें पीछे बिठा खुद बाइक चला के जाए, उसकी दोस्ती पे कभी शक नहीं करना। मैं कहता हूँ झूठ बोलते हैं सारे। मेरे दोस्त मुझे बाइक पे पीछे बिठाते हैं, खुद बाइक चला के जाते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि मुझे सर्दी ना लग जाए। वो इतने कमीने हैं कि सर्दी में मर जाएंगे लेकिन अपनी बाइक किसी को चलाने के लिए नहीं देंगे। और ऐसी बातों का हम फायदा उठाते हैं और उस बंदे के पीछे जाके बैठते हैं जो सामने से ये ना बोले कि तू चला। अब
सर्दी का एक बड़ा मसला है ठंडे हाथ पैर। चलो अपने ठंडे हाथ पैर बंदा रानों और बगलों में डाल के गर्म कर लेता है, पर सही तब तो उस वक्त चढ़ती है जब तुम्हारा दोस्त अचानक अपने ठंडे हाथ तुम्हारे मुंह पे आके लगा दे। और उससे भी ज्यादा तब उस वक्त चढ़ती है जब बंदा बगलों में हाथ डालकर हाथ गर्म करे और दूसरा बाहर से आके ठंडे हाथ उससे मिलाए और पकड़ के बैठ जाए और कहे कि तेरे हाथ इतने गर्म कैसे होते हैं। अबे साले, सारा दिन गुजर गया, अब हो गई ये रात और तुमने सर्दी पाई और रात में कम्बल में बैठ के मुंहफली नहीं खाई तो तुमने सर्दी का मजा ही नहीं लिया। खाने को जो चिलगौसी का भी दिल करता है लेकिन उसकी तस्वीर देखने को मिल जाती है वही काफी है, क्योंकि हमने तो फैसला कर लिया वो हमने जन्नत में ही जाके खाने हैं। बाकी सबर शुक्र के साथ मुंहफली के मजे लिया करो। अब सर्दी का एक और सबसे बड़ा मसला है करंट। अचानक कभी भी कुछ भी करते हुए किसी चीज से भी करंट लग जाता है। और मुझे बताओ पाकिस्तान में बिजली की कमी क्यों ना हो, सारी बिजली तो हमारे कंबलों में घुसी हुई है। कभी नींद ना आ रही हो तो उसी से खेल लेते हैं क्योंकि उस वक्त कोई और खेलने के लिए पास होता ही नहीं है। साले कुत्तों की जिंदगी। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो लाइक कर दो, वरना मैंने तुम्हारे घर बढ़ जाना है और तुम्हारी रजाई ब्लैंकेट कमर में घुसकर तुम्हें ठंडे ठंडे पाँव लगा देने हैं। इसलिए आफियत इसी में है कि तुम लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ मुझे याद है मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में इस स्पीकर को लताड़ा जाएगा, तो इस पर बात होगी पर अगली वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में इस चवली के साथ। अल्लाह हाफिज। ये सब लोग बैठ के जो बातें बना रहे हैं खुदा की कसम ये सिर्फ काबी से जा रही जिन्हें खुद भी नहीं पता हमने करना क्या है। मेरे बेटे अबू जान से मुकाबले लगा रहे हैं, वाओ इधर पास मेरे आओ, मेरे जैसा सीन में कोई ला के दिखाओ।